अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। कामारेड्डी जुक्कल कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलसी मोहम्मद अली शब्बीर ने बाइक रैली निकाली। उस रैली में कसीर तादाद देखी गई। ऐसा लग रहा है मानो कांग्रेस की लहर चल रही है। इसी के चलते सच न्यूज़ से मुखातिब होते हुए मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने कहा कि आईटी मिनिस्टर केटीआर ने कांग्रेस पार्टी को लोफर पार्टी कहा। उसी का पलटाते हुए जवाब मोहम्मद अली शब्बीर ने दिया और कहा केसीआर और केटीआर दोनों भी लोफर है। आइए हम आपको दिखाते हैं तफसीली रिपोर्ट। के तारक रामाराव साहब जो चीफ मिनिस्टर के फर्जंद भी हैं, उन्होंने टीवी एंड मीडिया इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी लोफरों की पार्टी है। ये अल्फाज से हमें बहुत सदमा हुआ। मैं केटीआर से पूछना चाह रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी लोफर है तो तुम्हारा बाप भी लोफर है, इसलिए कि तुम्हारा बाप कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस से लेकर उनका जन्म जो हुआ है कांग्रेस पार्टी में हुआ है और उनकी शुरुआत कांग्रेस में सियासी कांग्रेस से शुरू हुई। तो इससे ये मालूम हुआ कि तुम्हारा बाप बड़ा लोफर, तुम छोटे लोफर, तो तुम लोफर के बेटे हैं। अपनी जबान को कंट्रोल करो। अगर तुम में उतना जोर है तो मरकज से तो तुम एक पैसा नहीं ला सके। मरकज से लड़ने के लिए तुम्हारे पास दम नहीं है, इसलिए कि तुम पे तुम्हारे बाबा के ऊपर मोदी साहब के पास इतने डॉक्यूमेंट्स है, वो कभी भी तुमको जेलों में सलाखों के पीछे रख सकते हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी तेलंगाना दी, आज वो पार्टी के कह रहे हैं कि लोफरों की पार्टी। शर्म आना तुमको। हमारी भीख थी, भूल गए तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बाबा, तुम्हारी अम्मा, पूरे 3 जनरेशन जाकर सोनिया गांधी को कहे कि सोनिया माँ आप तेलंगाना की देवी हैं। तो आप देवी की पार्टी को कह रहे हैं कल तक देवी, कल तक कांग्रेस पवित्र पार्टी, और आज कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लोफरों की पार्टी। इसका हिसाब किताब अवाम बहुत जल्दी करेंगे। इनको इनके सिलसिले से इनके कॉन्स्टिट्यूंसियों में इनको मार मार कर पब्लिक हका लेंगी, क्योंकि इनके जो वादे थे इलेक्शन के वादे, वहां मोदी भी इलेक्शन के वादों पे 15 लाख कहाँ हैं पूछे तो बोल रहे, राफेल में स्कैंडल उसके बारे में अगेंस्ट बोल रहे। इसी तरीके से यहाँ 12% मुस्लिम रिजर्वेशन, इनका एक एमपी मुंह नहीं खोलता। ना केटीआर बात करता, ना केसीआर बात करता, ना पार्लियामेंट में आवाज उठाते। तो ये धोखा देने के लिए, ये इसको चेंज करने के लिए कांग्रेस को आओ गाली दो। मैं केसीआर साहब को चैलेंज कर रहा हूं कि आप 100 सीट जीतते बोल रहे, अगर आपको इतनी हिम्मत है तो आपका रिजिग्नेशन यानी इलेक्शन के बाद अगर 100 सीट नहीं आए, और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस सरकार 2019 में नहीं आए, मैं सियासत से किनारा कशी हो जाता हूं। आप, आपके बाप, आपके बेटे, तुम सब मिलके खानदान रेडी है तो दोनों मिलकर असेंबली के सामने गन पार्क है, जहां शहीद मार्ग जो है वहां तुम्हारा भी लेटर लगाओ, हमारा भी लेटर, क्योंकि तुम धोखेबाज है, झूठे है, झूठों के शहंशाह है। आप तेलंगाना अगर बनने के बाद पहला सीएम दलित सीएम होगा बोल के कहे, नहीं तो मैं अपने गर्दन काट लूंगा। गर्दन तो नहीं काटे, नाखून भी नहीं काट लिए। तो इसीलिए आप, हम दोनों मिलकर अपना इस्तीफा वहां लगाएंगे। तुम 100 सीट लाएंगे तो हम किनारा कश होते, हम सरकार लाए तो तुम किनारा कश हो जाओ। ये हमारा चैलेंज है, इसको कबूल करो। जिसने बुनियाद बनाई उन्नति की राह दिखाई, जिसने बुनियाद बनाई उन्नति की राह दिखाई, देश में हर धर्म की एकता की सोच बढ़ाई, फिर तिरंगा कांग्रेस का जोश से पुकारे, हाथ हमारे साथ तुम्हारे आओ, मिलकर देश संभाले, हाथ हमारे साथ तुम्हारे
बुनियाद बनाई, उन्नति